नमस्कार दोस्तों, आपका सी इंटर अकाउंट्स का पेपर है और मैं आपको बता दूं कि ये पेपर सही जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इस पेपर में थोड़ा सा प्लस माइनस अगर हो जाए तो आगे के 3 पेपर्स कहीं ना कहीं हमारे इफेक्ट होते हैं। इस पेपर को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ये बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो में आपको मैं यही बताने जा रहा हूँ कि एग्जाम में कौन से चैप्टर्स आप पहले उठाए और उसके लिए अप्रॉक्स कितना टाइम हमें देना है। देखिए, आप पूरे पेपर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने जा रहे हैं। सबसे पहले वो सेक्शन जो एग्जाम में आपको 101% दिखेगा ही दिखेगा, दैट इज द क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हायर परचेज, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम। अब मैं आपको बता दूं, जनरली एएस के क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं, कोई एक आधा क्वेश्चन ही हो सकता है जो प्लस माइनस है। अगर वो आपको ऐसा क्वेश्चन मिल भी जाता है जो प्लस माइनस है तो उसे इग्नोर करिए, जितना आप कर पा रहे हैं ठीक है, नहीं तो उसे छोड़ दीजिए, दिमाग मत लगाइए उसके ऊपर ज़्यादा। और हायर परचेज, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, इन 3 में से जनरली ऐसा होता है कि कोई ना कोई एक ऐसा चैप्टर होता है जिसका थोड़ा सा क्वेश्चन अगर बच्चे ने अच्छी प्रैक्टिस नहीं करी हुई तो उसे हैवी लग सकता है, बट वो इतना हैवी भी नहीं होता है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि ये वाला जो एरिया है ना, ये आपका मैक्सिमम 60 मिनट्स के अंदर जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, और सबसे पहले आप इसको ही अटेम्प्ट करेंगे। पहले 60 मिनट आप इसको ही देने वाले हैं। जो आपको स्टार्टिंग का टाइम मिलेगा, इनके क्वेश्चंस मार्क कर लीजिए कहाँ कहाँ पर है, और सबसे पहले आप इन्हीं के क्वेश्चंस पहले 60 मिनट्स के अंदर जो है आप अटेम्प्ट करेंगे, और आप देखेंगे कि इस 60 मिनट के अंदर कम से कम आपका 45-50 मार्क्स का पेपर हो चुका होगा, क्योंकि अप्रॉक्स इतनी वेटेज आपको इनकी दिखने वाली है एग्जाम के अंदर। फिर क्या करना है सर हमें, फिर आप क्या करेंगे, अगले 30 से 45 मिनट जो है वो आपको देने हैं इन चैप्टर्स को, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, बोनस इशू, राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स या डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। इसके जो भी क्वेश्चन है वो अगले 30 से 45 मिनट आपको देने हैं, और उसके अंदर जो है आपको कोशिश करनी है कि आप इसके क्वेश्चंस को जो है फटाफट कंप्लीट करें। उसके बाद लास्ट में जो है आपके बड़े चैप्टर्स आ जाते हैं, जहां पर कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में जानी है या टैली करना है चीज़ों को, वो है ब्रांच, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स। इसको लास्ट के लिए रखिए। लगभग 60 मिनट्स का टाइम जो है आप इनको देकर चलिए, जितना हो जाता है बहुत बढ़िया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एकदम डेलिबरेटली जब तक इसकी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी हम अगले क्वेश्चन पे नहीं बढ़ेंगे। जनरली बच्चे एग्जाम में ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं जब तक बैलेंस शीट नहीं मिलेगी फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखिए, स्टेप वाइज मार्किंग होती है एग्जाम के अंदर, बैलेंस शीट टैली नहीं होती है तो उसका 1 से 1.5 नंबर ही कटेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। बैलेंस शीट के पीछे पागल होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कोई एक आधा गलती रह गई हो, 16 नंबर का क्वेश्चन आया, बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, कोई एक आधा गलती रह गई तो भी आपको 12 से 13 नंबर उसके अंदर मिलते हैं। घबराने वाली बात नहीं है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर होता क्या, जनरली बच्चों को आता सब कुछ है, सब कुछ पूरा पेपर आता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि वो पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। मैक्सिमम बच्चे 70-75 नंबर पे आके अटक जाते हैं, 60 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर पाते हैं। इसीलिए ये स्ट्रैटेजी वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जो है आप अपना पेपर को अटेम्प्ट करें। अब इसमें जो है 4 बातों का एकदम आपको स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है। कोई क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी। सपोज पार्ट ए है, उसके अंदर आपके पास आ गया हायर परचेज का क्वेश्चन, पार्ट बी है उसमें आ गया आपके पास सिंगल एंट्री का क्वेश्चन। तो क्या करें सर, आपने तो बोला है सबसे पहले हमें हायर परचेज करना है, हम तो पार्ट ए करेंगे, फिर पार्ट बी क्या करें, तो आप क्या करिए, स्पेस छोड़ दीजिए, और स्पेस ना ज़्यादा छोड़ के चलिए। आपको लगता है कि 2 पेज में आ जाएगा, आप 3 छोड़िए, 4 पेज छोड़ दीजिए, 5 पेज छोड़ दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एंड में अगर पेज बच भी गए तो उस पर ऐसे क्रॉस लगा देना सीधा कि भैया पीटीओ प्लीज टर्न ओवर, ठीक है ना, इस तरीके से करके बढ़ जाना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि सारे क्वेश्चन के सारे पार्ट एक ही जगह हो। आंसर नंबर 2 है तो उसका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी हमें एक ही जगह करना है। हमारी स्ट्रैटेजी की वजह से अगर कोई क्वेश्चन अटक भी रहेगी, वो हमें नेक्स्ट उसमें लेके जाना है, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि या तो हम ये देख लेंगे हमें एक ही बार में लग रहा है कि हाँ हमें आता है तो हमने फटाफट कर दिया, बट अगर लगता है कि नहीं थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बात के लिए डेफर करें, तो फिर हम क्या करें, स्पेस छोड़ दें और उसको बाद में आकर के अटेम्प्ट करें, और पेज ज़्यादा ही छोड़ के चलें, घबराने वाली बात उसके अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो ऑल पार्ट्स एक जगह पर। उसके बाद कोई भी ओवर राइटिंग करने की जरूरत नहीं है। सपोज कोई चीज़ गलत हो गई, 60,000 लिख दिया आपने, 80,000 लिखना था, तो इसको ही 8 बनाने की जरूरत नहीं, इसको सिंपली आप काटो, उसके ऊपर 80,000 रुपये लिखो, वो ज़्यादा बेटर है। ओवर राइटिंग नहीं करनी, एग्जाम में इसके नंबर कटते हैं। कोई शॉर्ट फॉर्म आपको जो है किसी भी तरीके की यूज़ नहीं करनी है। जनरली होता क्या है, गवर्नमेंट लिखना है GOVT लिख दिया, ठीक है, सन्ड्री लिखना है तो सन्ड्री असेट लिख दिया, ठीक है। तो ये सब जो शॉर्ट फॉर्म्स है इसके दबा के नंबर कटते हैं। ये माना जाता है कि आपने क्वेश्चन ही नहीं किया। तो हो सकता है कि आप सोचे 16 में से 16 मिलेंगे, 16 में से 2 मिले, जस्ट बिकॉज आपने पूरे क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर रखी होंगी। तो ये बात ध्यान रखनी है। और वर्किंग नोट्स का बड़ा स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है सर, वर्किंग नोट्स कौन से बनाने कौन से नहीं बनाने। तो आप एक काम कर सकते हैं कि ICA के पिछले 2 पेपर 3 पेपर जो है वो उठा लीजिए, उसके सजेस्टेड उठा लीजिए। आप 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे, 4 क्वेश्चंस देखेंगे, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि वर्किंग नोट्स कौन से बनाने होते हैं। खैर आप इतने मैच्योर हैं, आपको पता है कि वर्किंग नोट्स कौन से बनाने होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, अकाउंट्स का पेपर बहुत तरीके से हो पाएगा। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, पेपर विल बी लेंदी, और हमेशा की बात है पेपर लेंदी आता ही आता है। आपको 1 मिनट भी वहाँ पर वेस्ट नहीं करना है, इधर उधर ध्यान नहीं लगाना है, पूरा 100% फोकस आपका पेपर पे होना चाहिए। अगर आप
एक अच्छा पेपर अटेम्प्ट कराते हैं 90 मार्क्स प्लस का, तो आपके चांसेस जो है बहुत अच्छे हो जाते हैं इस पेपर में वंडरफुल मार्क्स स्कोर करने के। और घबराना मत अगर कोई चीज़ मैच नहीं हो रही है, क्योंकि देयर इज स्टेप वाइज मार्किंग। इस पेपर का सबसे बड़ा फायदा जो आपको मिलता है वो यही मिलता है। चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।